हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका एडमिशन फिटर ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या ITI की कोई भी ऐसी 2 बार ऐसी ट्रेड में हुआ है जिसमें आपको सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछा जाना है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, पिछले साल जो सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आए थे, वह हमने आपको इस वीडियो में लिए हैं, और जो निम्मी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वह आपको ITI के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर कमेंट में अपना नंबर लिख देना, हम आपको डायरेक्ट PDF इसका व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। या तो फिर आप इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लास्ट पेज पर इसके आंसर भी दिए गए हैं, तो वहाँ से आप अपना प्रैक्टिस लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है वह आपको कमेंट में बताना है। और आप 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं वही भी आप कमेंट में लास्ट में लिख देना कि सर हमने 25 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। तो उस हिसाब से हम आपको आगे और वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नौकरी या काम में होना क्या है? टू बी इन अ जॉब और वर्क इज, मतलब अगर आप किसी नौकरी में हैं या काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आप क्या कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय या रोज़गार, दूसरा ऑप्शन है स्किल मतलब कौशल, तीसरा ऑप्शन है नॉलेज, और चौथा ऑप्शन है एप्टीट्यूड। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आप ऑप्शन करेक्ट है भाई आपको कमेंट में लिखना है। और इन टोटल 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं वही भी आप लास्ट में कमेंट कर देना, तो हमको भी पता चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। उस हिसाब से हम आपको आगे और भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में भी ऑप्शन दिए गए हैं और इंग्लिश में दिए गए हैं। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नौकरी या काम में होना क्या होता है? रोज़गार होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसको वह बोलेंगे हम कि वह रोज़गार में है या एम्प्लॉय है। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या कोई भी नौकरी में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बेरोज़गार। तो हमारे पहले क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू हिज, मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है अनुभव, पहला ऑप्शन है नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस, तीसरा ऑप्शन है स्किल मतलब कौशल, और लास्ट ऑप्शन है जॉब। तो अगर कोई भी काम करते हैं तो काम करने की क्षमता को आप क्या बोल सकते हैं कि वह स्किल है, मतलब कौशल है उसमें वह काम करने का। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा क्या करने के लिए तैयार रहता है? अ पर्सन विथ अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, तो जो भी हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वह क्या करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा? ग्रो करने के लिए तैयार रहेगा, चेंज लाने के लिए तैयार रहेगा, और लर्न करने के लिए मतलब सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो हमारे 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जॉब दैट हैव बिकम आउटडेट इन 5 ईयर, मतलब ऐसी आपको जॉब बतानी है जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई है। मतलब 5 साल पहले तो बहुत चलती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में वह पुरानी हो गई है, उसका कोई काम नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं STD बूथ, दूसरा ऑप्शन है जोमेटो, तीसरा ऑप्शन है ओला, और चौथे में स्विगी। तो आप जानते होंगे जोमेटो, ओला, स्विगी ये तो अभी अभी चल रहा है, नया नया है। और पिछले 5 साल पहले क्या होता था? STD बूथ होता था। वहाँ पर क्या करते थे अपन? STD बूथ में जाकर उसमें अपन सिक्के डालते थे, टेलीफोन से किसी को भी कॉल कर सकते थे, वह होता था STD बूथ। तो यह पुराना हो गया है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। मतलब अभी जो 21वीं सेंचुरी चल रही है, यहाँ पर आप कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी आपको स्किल सीखते हैं तो भाई आपको कौन से काम करने के लिए मदद करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A2, मतलब दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब मार्केट भी बदलता रहता है तब भी आपको 21वीं सदी के जो स्किल्स हैं वह आपको रोज़गार पाने में मदद करते रहते हैं, जिसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। एथिक्स मीन्स, यहाँ पर आपको पूछा गया एथिक्स का क्या मतलब होता है? एथिक्स को हिंदी में बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता का क्या अर्थ होता है? यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर आप यह डिसाइड कर पाते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या कहीं क्या सही हो रहा है सोसाइटी में, क्या गलत हो रहा है, अगर आप ये डिसाइड कर पाते हैं तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि उसका एथिक्स अच्छा है। तो इसका हमारा नैतिकता का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूज़ आर,
यह क्वेश्चन आपको पिछले साल ITI में पूछा गया था। मान क्या है, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? हमारे दृष्टिकोण और कार्य को प्रेरित करता है। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोटिवेट्स अवर एटीट्यूड एंड एक्शन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो संविधान लिखा गया है उसके बारे में जो हमारे सिद्धांत है, हमें संविधान में क्या करना, क्या उद्देश्य था उसका, तो वह आपको किस में मिलता है? वह आपको देखने को मिलता है प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में ही सारा उसके बारे में उद्देश्य लिखा गया है कि हमें संविधान में क्या काम करना है और कैसे हमारा संविधान लिखा जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? द प्रीएम्बल, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं 9वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित को पहचानिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुचित है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन पोल्यूशन लिखा गया है, ये तो अनुचित है क्योंकि ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं होता है। जो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि मतलब साउंड प्रदूषण भी होता है। तो इसका हम अनुचित में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन और नो रिलीजन आर ट्रेड इक्वली। मतलब ऐसा आपको वर्ड बताना है जिसमें किसी भी देश में सभी धर्मों को मानने वाले या किसी धर्म को ना मानने वाले को समान व्यवहार किया जाता है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो सबको समान व्यवहार कहाँ पर मिलता है? अगर हमारा देश सेक्युलर है या धर्मनिरपेक्ष है तो हमें इन सब में समान व्यवहार देखने को मिल जाएगा। जिसका हमारा 10वें का ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष देश मतलब सेक्युलर कंट्री। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हिज मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में परिवर्तन किस में होता है? जब हमारा उद्योग क्रांति मतलब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होता है तब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा चेंज आते हैं। जिसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट इन। मतलब पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप देख सकते हैं, तो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? सबसे पहले वह हुई थी 18वीं शताब्दी में, मतलब 21वीं 18वीं सेंचुरी में। तो इसका हमारा A1 एक 12वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड स्किल। मतलब इनमें से आपको बताना कौन सा कठिन कौशल है। तो जो काम करने में कठिनाई आएगी, बहुत ज़्यादा कठिन होगा, हार्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड स्किल। जैसे क्विक लर्नर, ये तो एक सॉफ्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट स्किल। टाइम मैनेजमेंट और स्पोकन इंग्लिश, ये होता है हमारा सॉफ्ट स्किल। और जो 60 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड दी गई है, ये बहुत कठिन होती है, जिसको सीखने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है। तो हमारे 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, टू ग्रो अवर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। तो अगर हमें विकसित करना है अपने आप को, तो अपन को क्या होना चाहिए? नाउ अवर सेल्फ, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, मतलब खुद को जानना चाहिए। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? तो यह आपको पिछले साल ITI के एग्जाम में पूछा गया था। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अपना कार्य समय पर पूरा करें, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, एक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम शुड बी, मतलब हम जब रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा और सटीक होना चाहिए। तो इसका हमारे 16वें क्वेश्चन का पहला आंसर राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है? तो जब भी हम कोई अब कार्य करते हैं किसी कंपनी में, तो उसको जिम्मेदारियों को लिखित में जो विवरण दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नौकरी का विवरण, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी काम में जो जिम्मेदारी मिलने वाली है, कर्तव्य मिलने वाला है, तो उसको हम किस में देख सकते हैं लिखा हुआ? जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। मतलब अगर आपको इंटरव्यू से कॉल आता है तो आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या करेंगे उसके बाद? तो जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपको क्या करना है? अपीयर इन इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार में जाएं। तो इसका हमारा 18वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। दोस्तों आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं, तो आपको यह क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश ही देखने को मिलेंगे। आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन ऐसे ही हिंदी में नहीं मिलेंगे देखने। तो आप देखिए इसका क्या आंसर राइट होगा। चूज सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ पर जो खालीसन दिया गया है, यहाँ पर कौन सा WH वर्ड आएगा तो वह आपको बताना है। एनिमल डू यू लाइक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विच एनिमल डू यू लाइक, यह वर्ड, यह जो सेंटेंस बन रहा है एकदम मीनिंगफुल है।
तो हमारे 19B का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब इसमें आपको हिंदी अगर इसका ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा कौन सा एनिमल, मतलब कौन सा जानवर आपको पसंद है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर रोहन के बाद कौन सा मार्क आएगा वह आपको पता करना है। तो जैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहन के बाद कॉमा आ सकता है। तो यहाँ पर आप रोहन के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डेविड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड लगा के राम का नाम लिखेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं 20वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोहन और कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, जिसका हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन। इसको आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपको कोई बोलता है हाउ हैव यू बीन, तो इसका हम कैसे रिप्लाई करते हैं, तो इसका हम रिप्लाई करते हैं वेरी वेल एंड यू। अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। तो 21वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन, यूअर पेंसिल हैज़ डैश देन मी। यहाँ पर आपको जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा 4 में से, वह आपको बताना है। तो 22वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, शार्पर। यूअर पेंसिल है शार्पर देन मी, तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है इसका क्या रिप्लाई आएगा। अगर कोई आपसे बोलता है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो इसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करेंगे हम, तो उसके लिए बोलते हैं एट 10:30 लास्ट नाइट। ठीक है, तो इसका हमारे 23वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म भी आपको कभी पूछ लिया जा सकता है, तो उसको भी आपको याद होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। और यहाँ पर आपको 24वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है, कैरिकुलम बीटा को के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो कैरिकुलम बीटा उसको और हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं रिज्यूम। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे सारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप कमेंट पे लिख देना, हम आपको डायरेक्ट कमेंट से इसका PDF आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।